हेलो ग्रेड 4 बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या सीखा? कठिन शब्दों का उच्चारण। अब आज के क्लास में हम क्या करेंगे? भाप का इंजन कहानी से शब्दार्थ करेंगे, ठीक है? शब्दार्थ मतलब वर्ड मीनिंग्स। अब पहला शब्द है भाप। भाप का मतलब क्या है? जब आप पानी को उबालते हो, पानी या दूध को, तो वहाँ से क्या निकलता है? गैस, है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टीम या फिर वेपर। तो वही पानी की गैसीय रूप को हम क्या कहते हैं? भाप। अगला है पाठशाला। पाठशाला को हम इंग्लिश में कहते हैं स्कूल। आप स्कूल क्यों जाते हो? शिक्षा लेने के लिए, है ना? तो इसीलिए पाठशाला को हम शिक्षालय भी कहते हैं, ठीक है? अगला है विचित्र। विचित्र मतलब अजीब। अजीब को हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिक, ठीक है? तो अगला है चूल्हे। चूल्हे ज़्यादातर को समझ आ गया होगा। चूल्हे मतलब जो किचन में हम खाना वाना बनाते टाइम यूज़ करते हैं, स्टोव या फिर चूल्हा, इसे हम कहते हैं चूल्हे, ठीक है? तो इंग्लिश में हम इसे स्टोव ही कहते हैं। अगला है रसोई घर। रसोई घर मतलब पाकशाला। रसोई घर जहाँ पे आपके मम्मी या फिर दादा दादी कोई भी खाना बनाते हैं, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में किचन, है ना? तो रसोई घर या किचन को हम दूसरा क्या कह सकते हैं? पाकशाला, ठीक है? अगला है फटकारा। फटकारा मतलब डांटा, किसी को डांटना या फिर फटकार लगाना। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं टू स्कोल्ड या फिर स्कोल्डेड, ओके? अगला है कामचोर। आपको शब्द से ही समझ आ गया होगा। काम मतलब वर्क, चोर मतलब चोरी करना, मतलब काम से जी चुराने वाला, कोई काम को ठगने वाला, उसे हम कहते हैं कामचोर। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं वॉक डॉजर, ओके? अगला है दृष्टि। दृष्टि मतलब जो चीज़ आपको दिखाई दे, नज़र आना, या फिर हम उसे कहते हैं नज़र, ठीक है? इंग्लिश में हम इसे कहते हैं विजन, ओके? अब है अवश्य। अवश्य मतलब सर्टनली, कोई चीज़ अवश्य होगा। जब हम कभी कभी सेंटेंस में यूज़ करते हैं, आज तो ये अवश्य होगा, आज हिंदी मैम अवश्य आएंगे, तो इसका मतलब है सर्टनली, ठीक है? अवश्य को हम क्या कह सकते हैं? अचल भी कहते हैं, ठीक है? तो अवश्य का मतलब है अचल या फिर सर्टनली, ओके? अगला है उत्सुकता। उत्सुकता मतलब टू गेट क्यूरियस। जब भी आपको कुछ चीज़ बहुत जानने का मन करता है, तो आपको क्या होता है? उत्सुकता होता है ना? तो उसे ही हम कहते हैं क्यूरोसिटी, ओके? तो इंग्लिश में क्यूरोसिटी और हिंदी में उत्सुकता को हम क्या कह सकते हैं? कुतूहल। हल, कुतूहल भी कहते हैं, ठीक है? तो उत्सुकता, जब आपने हिंदी का टेस्ट दिया था, तो आपको देने के बाद क्या हुआ था? मुझे कितनी मार्क्स मिले होंगे, है ना? तो ये जानने का बहुत मन किया होगा ना, तो उसे ही हम कहते हैं उत्सुकता या फिर कुतूहल, ठीक है? अब बच्चों, आपको ये जितने भी मैंने 10 वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, तो शब्दार्थ आपको अपने हिंदी जर्नल में लिखना है, ठीक है? पहले आप लिखोगे भाप का इंजन, और फिर उसके बाद डेट, ठीक है? डेट तो आप लिखोगे ही, या और फिर दिन का नाम भी लिखोगे, और
और उसके बाद आपको ये वर्ड मीनिंग कॉपी करना है अपने जर्नल में, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.